हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ग्रामर का। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आज हमारा नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज नए सेशन से हम स्टार्ट करेंगे क्या, आर्टिकल्स, जो कि हम कल पढ़े थे आर्टिकल्स के बारे में, और सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है ना। अब उसी को क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे, मतलब और आगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई शोर नहीं करना अभी। सबसे पहले हम डेट डालते हैं। डेट क्या है आज, 1 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यूसली 8 डेज तक हमारा हो चुका है चैलेंज। 60 डेज का चैलेंज हमने लिया था। तो अभी भी लग रहा है डर कि क्या हम 60 डेज कंटिन्यूसली पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जो हमने चैलेंज ले लिया है ना, तो अब उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने 52 डेज और बचे हैं लेफ्ट। 8 डेज हमने कंप्लीट कर चुका है। जो हमारे साथ चैनल में बने हुए हैं ना, तो उन्होंने काफी नोट्स बना के शेयर कर चुका मुझे कि जो आपने बताया था वो बहुत ही इफेक्टिव था हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्या था, ग्रामर। तो सबसे पहले हमने जो अभी तक पढ़ाया था उसका हम क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। रिकैप मीन्स क्या होता है, पता है ना सबको। रिकैप मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस हमने पढ़ा है उसी को क्या करना, मेमोराइज करना या मेमोरी में फिट करना। तो आज नॉइस कैंसिलेशन नहीं लगा, इसलिए थोड़ा नॉइस कम करिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं वो क्या करेंगे, हम रिकैप करेंगे। तो स्टार्टिंग से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो हमने जो जो चीजें डिस्कस किया था सारी चीजों को क्या करेंगे, रिकैप में लाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा था। चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़े थे क्या, हिस्ट्री ऑफ। एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ, क्या बहुत सारे कमेंट्स आया था कि सर एक बार और बता दीजिए, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। चैप्टर फर्स्ट की बात चल रही है अभी। ठीक है, ये रिकैप चल रहा है, जो हमने जो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो पढ़ा है उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ चुका है और किस किस चीज की नोट्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, पहला हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, दूसरा क्या पढ़ा था, इंग्लिश इन इंडिया। ब्रीफ स्टडी हमने किया इन सब चीजों की। ठीक है, थर्ड हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा डिफिनीशन ऑफ इंग्लिश। फिर हमने फोर्थ क्या पढ़ा है, ग्रामर। अच्छा ये बताइए, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं पर आज तक कभी भी हमारे स्कूलों में भी नहीं बताया गया कि ग्रामर होता क्या है। ठीक ना, ग्रामर तो स्टार्ट कर देते हैं टीचर्स, लेकिन टीचर्स ये नहीं बताते आप सभी को कि बेटा ग्रामर होता क्या है। ठीक है, तो ग्रामर यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम बच्चों को पता होना चाहिए कि भैया ग्रामर होता क्या है, या इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश कहाँ से आई है, ग्रामर को किसने दिया है, किस फ्रेंच वर्ड से ग्रामर हमारा आया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हमको सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट बेसिक्स आप लोग पढ़िए। एक बार मेरे वीडियो को एक बार आप लोग गो थ्रू करिए और चैप्टर फर्स्ट आप ग्रामर्स का एक बार देख लीजिए। यदि लेक्चर से समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग उसकी पीडीएफ देख लीजिए। पीडीएफ कहाँ है, टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ हमारा दे दिया गया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो सारी चीजें मैंने लिखा है, लिखाया है, बताया है, सारी चीजें आप जब पढ़ लेंगे तो ग्रामर का बेसिक्स एटलीस्ट मजबूत हो जाएगा। फिर आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक बार जरूर हमारे चैनल में विजिट करके उन चीजों को आप लोग देखिए। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, ग्रामर पढ़ने के बाद इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा, और इसके क्या पढ़ा, एंड टाइप्स। अच्छा ठीक सर, हम ग्रामर तो पढ़ लिए, पर कभी कभी पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। ठीक है, तो हमको इंग्लिश ग्रामर नहीं पता रहेगी तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि हमको इंग्लिश ग्रामर नहीं पता तो हम कैसे आगे बढ़ जाएं। तो इसीलिए हमेशा हमारे टीचर क्या करते थे, सबसे पहले नाउन स्टार्ट करते थे।
जब भी ग्रामर स्टार्ट, यदि टीचर बोलते क्या हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो सिंपल से बोर्ड में लिख देते नाउन। क्या लिखते थे? नाउन। लेकिन जब से हम जब से पढ़ने लगे अपने से अच्छे से, और कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे ग्रामर पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, मुझे लगा कि हाँ ग्रामर सीखना चाहिए, तो मैंने कभी भी नाउन से स्टार्ट करने की कोशिश की ही नहीं। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था ग्रामर में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। और टीचर क्या करते हैं, नाउन में क्या पढ़ा देंगे आपको? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि सबसे गलत एग्जाम डिफिनेशन है इसकी। एक बेसिक लेवल में देखा जाए तो नो डाउट सही है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं तो कभी भी आप यदि इस आंसर को लिखेंगे ना तो टीचर कभी सेटिस्फाई नहीं होकर आंसर देता, बस आंख मूंद के आपको 1 नंबर दे देगा 3 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं ताकि हमको पता होना चाहिए। कभी भी क्या होता है, यदि मान लो कभी वाइवा हुआ, आपसे पूछा गया बेटा आप क्या ग्रामर पढ़े हो, सबको लगता है अरे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे टीचर, क्या पूछेंगे? नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन बिल्कुल नहीं, वही टीचर यदि अच्छा टीचर होगा, समझदार टीचर होगा तो पूछ देगा ग्रामर क्या होता है बेटा। और ग्रामर नहीं बना, जाइए रास्ता खाली है। ऐसा ही होता है ना। तो अरे जब हमारे कोई भी हमसे पूछता है कि हमारे घर कोई आते हैं तो क्या करते हैं, कोई तुमसे 2 नहीं पूछता कि 2 into 2 क्या होता है, वो हमेशा क्या पूछते हैं, बेटा मैथ होती क्या है। ठीक है, मैथ ये सब्जेक्ट क्यों होती है। तो हमने मैथ्स के भी सारे लेक्चर ब्रीफ में पढ़े हैं, और उसकी भी जो बैच है हमने यूट्यूब में डाल दिया है पहले से ही, ताकि आप लोगों को इनकन्वीनियंस न हो, या आप लोगों को हर चीजें अवेलेबल मिल जाए। ठीक है, अब क्या है ये यहाँ और टाइप्स, हम इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ लिए और हिंदी में ये पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर ये पढ़ते हैं, तो ये जो इंग्लिश ग्रामर के टाइप्स होता है ना, वो हिंदी ग्रामर में भी क्या है अवेलेबल होता है, बस सुनने समझने की देरी रहती है। ठीक है, तो अब इसमें टाइप्स हमने कितने पढ़े थे, 4 या 5 टाइप थे। पहला क्या था, ऑर्थोग्राफी। दूसरा क्या था, इटमोलॉजी। तीसरा क्या था, सिंटैक्स। चौथा क्या था, प्रोसडी। पांचवा क्या था, पंक्चुएशन। यदि जो लोग भी हमको लाइव देख रहे हैं, आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं, जल्दी करिए। फिर भी यदि जो भी लोग हो लाइव में, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं विजिट करने गया था कि लाइव कितने लोग देख रहे हैं। बड़ी बड़ी ही दुख की बात है कि लाइव में केवल 1 लोग ही देख रहे हैं। जो भी होगा भाई आप लिख लीजिए इसको, एक हंसी का पात्र मत बनाइए, हम लोग भी लिख लीजिए, कुछ तो कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी यहाँ तक ना। अब हम क्या देखेंगे, क्या है ना, थोड़ा सा हंसना भी चाहिए। क्या है ना, क्लासेस को बोरिंग यदि कर देंगे ना तो चीजें हमको समझ में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ, जो मैंने अभी बोर्ड में बताया है वो सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी मैं किसी एक से खड़े करके पूछ दूंगा तो उसको बताना पड़ेगा, बाबू इधर आओ। अरे लड़की नहीं है भैया, लड़का है। बाबू, में हम बाबू को बुलाएंगे और आपके सामने ही उस लड़के से यहाँ पास खड़े करके हम पूछाएंगे। और आप देखिएगा दोस्तों, क्या वो बच्चे के अंदर वो टैलेंट है कि यहाँ पास बोलने की, उसको ही पता है कि भैया पहले बोलते नहीं थे, लेकिन आज मैं यहाँ पास बोल रहा हूँ ना, तो यही मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं सारे लोग एक परफेक्ट अच्छे से। बाबू कम यार, ठीक है, तो बाबू कम यहाँ बताओ। तो फ्रेंड्स ये है बाबू, ये लड़का है, लड़की नहीं। हर जगह बाबू मतलब लड़की नहीं होता, तो ये क्या है, लड़का बाबू। आज हम इससे कुछ डिस्कस करेंगे, इधर आओ। आज हम इससे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इधर आओ। ठीक है, तो ये है बाबू। अब बाबू से हम पूछेंगे क्या, सिंपल सा आंसर, इधर आओ।
पूछे फ्रेंच वर्ड ऑफ ग्रामर क्या होगा? फ्रेंच वर्ड ऑफ ग्रामर क्या होगा? तो देखिए गाइस, हाँ एब्सोल्युटली ट्रू, ग्रामर, ग्रामरी भी बोलते हैं। वो क्या है ना, थोड़ा सा बोलने में इनको दिक्कत जाती है, तो बिल्कुल इन्होंने सही बोला है। गलत तो नहीं बोले हो? क्या बताओ तुम, ऐसा क्या बताओ? हाँ ग्रामरी बहुत सही है। अब ये हमारे आपके सामने ही क्या बताएगा, टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर यहाँ पास खड़े होके बताएगा। ठीक है, यहाँ पास मेरी जगह खड़े होकर ये बताएगा आपको टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। स्टैंड हियर। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बताओ जल्दी से, अच्छे से बताना ताकि सबको क्लियर हो जाए। जो हमारे लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, सबको ये पता चले कि हाँ एक बच्चा है बाबू जो ये सब कुछ कर सकता है। यू कैन डू इट, डू इट। जल्दी करो, सामने करो, पहले स्माइल करो थोड़ा सा, और पास आओ, कैमरे के सामने आओ, यहाँ पास आओ, बस बोलो। टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। Types of English grammar. First, orthography. Orthography. Definition of orthography is तुम टाइप्स बता दो केवल। types. Orthography, etymology, syntax, punctuation, OSD. हाँ और बताइए। तो देखिए वो तो क्लास ले रहे हैं भैया, यहीं पर बुला ले रहे हैं। और बिल्कुल सही बच्चे ने बताया है। उसने क्या क्या बताया आपसे? ऑर्थोग्राफी, पहला ऑर्थोग्राफी, सेकंड क्या बताया उसने? इटमोलॉजी, थर्ड क्या बताया? सिंटेक्स, फोर्थ क्या बताया? पंचुएशन, फिफ्थ क्या बताया? प्रोसडी। बिल्कुल सही, आ जाओ, बहुत बढ़िया बाबू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम चैप्टर, ये हो गया क्या था? चैप्टर फर्स्ट। इसी में हमने क्या पढ़ा था? लिंग्विस्टिक पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, अल्फाबेट पढ़ा था। अल्फाबेट के अलावा क्या पढ़ा था हमने? अल्फाबेट के अलावा पानी वाले भैया आ रहे हैं। हाँ अल्फाबेट को तो ना, अल्फाबेट पढ़ा था। और अल्फाबेट के बाद हमने क्या पढ़ा था? इसी में लेटर्स पढ़े थे। लेटर्स के बाद सेमी वोवेल। हाँ एक चीज और क्या आया? सेमी वोवेल, जो कि जिंदगी में किसी ने बताया नहीं है। जिंदगी में किसी ने भी आज तक सेमी वोवेल्स का नाम भी नहीं सुना था, ना किसी ने बताया। तुमने सुना था? नहीं सुना था। ठीक है, तो लेकिन हमने पढ़ा कि सेमी वोवेल होता क्या है। सेमी वोवेल क्या होता है? W एंड Y, ये दो क्या है? सेमी वोवेल। तो सेमी वोवेल ये W एंड Y है, इनका डिटेल हमने पढ़ा है। W कहाँ यूज होगा, Y कहाँ यूज होता है, कॉन्सोनेंट में क्या यूज करते हैं, वोवेल्स में क्या यूज करते हैं, इन सारी चीजों को हमने वहां मेंशन किया है। तो आप सभी लोग इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि हम अब और चीजें आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं? सेमी वोवेल हो चुका, हमने लास्ट में पढ़ा था क्या? वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है हमने ये भी कंप्लीट कर चुका है। अब हमने स्टार्ट किया था क्या? चैप्टर सेकंड। बहुत से कमेंट्स आए थे कि एक बार साथ फिर से हमको पूरा बेसिक का बता दीजिए, आपने क्या क्या पढ़ा दिया है। और कुछ न्यू स्टूडेंट भी थे जो जिन्होंने ऐसा बोला, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ दोबारा। ठीक है, अब क्या है कि हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा? सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटेंस की डिफिनीशन, सेंटेंस का एग्जांपल, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के टाइप्स पढ़े। और टाइप्स पढ़ने के बाद हमने क्या देखा कि सेंटेंस का यूज कहाँ होता है। ठीक है, और सेंटेंस के यूज के बाद हमने देखा कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। इन सारी चीजों को हमने पढ़ा और समझा। ठीक है, आफ्टर दैट जब सेंटेंस हमने स्टार्ट किया था, सेंटेंस में दो चीजें हमने और पढ़ी थी। क्या क्या? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं।
बस हम क्या कर रहे हैं आज, इसको केवल समझा रहे हैं। और क्या पढ़ा हमने, कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमने पढ़ा और समझा कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। तो जो जो हमने पढ़ाया है एक एक मतलब एक वे में आप लोग उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हाँ हमको ये पढ़ना है या हमने ये पढ़ चुका। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, जब हम पढ़ चुके हैं ना तो हमको पता हो चाहिए हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है। और फिर आफ्टर दैट सबसे मेन हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कभी भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की जब बात आती है तो हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि 4 टाइप्स होंगे, 5 टाइप्स होंगे या 6 टाइप्स होंगे। कभी भी कंफ्यूजन रखिए ही मत है। सिंपल सा सेंटेंस की टाइप्स बात आती है, 2 ही टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। एक क्या होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन और दूसरा क्या होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अच्छा, जब फंक्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू अच्छा 2 चीजें। अब हम यहां तक पहुंच गए ना, मतलब हम ये रिकैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिकैप। और रिकैप हमने क्या क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन में भी क्या, इसके टाइप्स आएंगे। अकॉर्डिंग टू फंक्शन में क्या आएंगे, इसके टाइप्स आएंगे। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में भी क्या आएगा, इसके टाइप्स आएंगे। अब हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू फंक्शन में कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन में कितने टाइप्स होंगे। सिंपल सा, पहला असर्टिव, जिसे और हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। यही असर्टिव है जिसे हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है, रिकैप चल रहा है। फिर इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2। एक क्या होता है अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है निगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद हम सेकंड क्या देखे हैं, इंट्रोगेटिव। थर्ड क्या होगा, इंपरेटिव। फोर्थ क्या होगा, एक्सक्लामेटरी। फिफ्थ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। अच्छा ये बताइए, अब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होने के बाद हमने एक और चीजें देखा, क्या, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में कितने टाइप होंगे देखो। पहला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में पहला क्या होगा, सिंपल। दूसरा क्या होगा, कंपाउंड। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स। फिर फोर्थ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसको खत्म करने के बाद हमारा सेंटेंस भी खत्म हो जाता है। तो जब सेंटेंस का एंड होता है तो हम कंफ्यूजन में थे कि हम अब स्टार्ट क्या करें। इसमें थे, कंफ्यूजन में थे। तो कंफ्यूजन क्या था कि हम चैप्टर 3 को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दे दें या आर्टिकल्स। तो हमने ये सोचा कि हम आर्टिकल्स दे देंगे चैप्टर 3 तो हमारा एक बेस और क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चैप्टर 3 यदि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देते, जो कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हमने थोड़ा बहुत पढ़ चुका है सेंटेंस में ही, इसीलिए हमने किसको मौका दिया, उसको मौका दिया आर्टिकल्स को। तो चलिए चैप्टर 3 हम क्या पहुंच गए थे, लगता तो नहीं है बहुत ज्यादा हो पाएगा, चलिए जो भी हो सके। चलिए कोई बात नहीं, व्यूज तो ज्यादा जाते नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे।